हिंदू धर्म अपनाया तो मिली धमकी, पत्नी भी नाराज होकर गई मायके। मुस्लिम होकर हिंदू धर्म अपनाने पर मचा बवाल, लेकिन भगवान की भक्ति में लीन है जुनैद। एक तरफ जहां धर्मांतरण और लव जिहाद की खबरें उफान पर हैं, ऐसे में एक मुस्लिम युवक हिंदू धर्म अपनाने पर आमादा है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है कि आखिर ये ऐसा क्यों करना चाहता है। भगवा कपड़े पहने, गले में रुद्राक्ष की माला और गोद में भगवान गणेश की मूर्ति लिए बैठा ये शख्स जुनैद है, जो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखता है और कानपुर का रहने वाला है। लेकिन अब जुनैद हिंदू धर्म अपनाना चाहता है, जिस पर बवाल मच गया है। यहाँ तक कि जुनैद की बेगम इस बात से नाराज होकर अपने मायके चली गई हैं। वहीं जुनैद को उसके ससुराल पक्ष से जान से मारने की धमकियां भी मिलने लगी हैं। जी सर, मेरा नाम जुनैद है सर। जुनैद, आप इस्लाम धर्म के हैं और आप भगवा चोला पहने हुए हैं, आपके गले में जो रुद्राक्ष की माला है, भगवान गणेश आपके हाथ में। जी सर। क्या कारण? सर, मैं शुरू से सनातन धर्म में ही मैं रहा हूँ। मेरा बचपन भी वहीं बीता है और शुरू से जितने भी सनातनी हैं सब हमारे भाई हैं और सब ने हमारी बहुत मदद करी है। और बचपन से सर हमारी आँख नहीं सही थी, तो मेरी माँ ये बताती हैं कि शोभन सरकार का जो प्रसाद होता है उसको खा के मेरी आँखें सही हुई हैं। मेरी माँ को एक वो थे भैया जी जो वहाँ जाते थे, वो वहाँ के शिष्य थे, तो वो प्रसाद लाए थे, तो उनकी वाइफ ने हमारी माँ को वो प्रसाद दिया, वो मैंने खाया और आज मेरी आंखें फर्स्ट क्लास है सर। आप भगवा चोला भी पहने हुए हैं। जी जी। और मुस्लिम बहुल इलाके में आप रहते हैं। जी जी। तो क्या यहाँ के लोगों ने ऐतराज किया? नहीं, यहाँ के इस बाबूपुरवा के अंदर तो कोई भाई ने हमको न टोका न रोका, हमको आज तक ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन जो हमारे जो ससुराल के जो एक पक्ष के लोग हैं, जैसे कि मुशीर खान हो गए और हमारी सास हैं, ये हमको जान की धमकी देते हैं कि हम आपको मरवा देंगे, ये करवा देंगे, बहुत सारी बातें। और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ जो है बहुत गंदे गंदे सारी बातें करते हैं। और वो कहते हैं कि श्री योगी आदित्यनाथ जी का हम शासन निकलवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। उनको भी भद्दी भद्दी सर गालियाँ दिया करते हैं सर। तो क्या कारण है? वो लोग क्या कहते हैं आप पे? क्या दबाव बना रहे हैं? ये दबाव बनाते हैं कि आप ये सब मत करिए, आप हम जैसे आप कहें वैसे रहिए। मैंने शुरू से जब नमाज नहीं पढ़ी तो अब मैं क्यों जाऊँ सर? क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारी उनसे रक्षा करी जाए, श्री योगी आदित्यनाथ जी से इस चीज़ की जांच हो कि जितना ये हम लोगों को प्रताड़ित किए हुए हैं सर, बहुत प्रताड़ित किए हुए हैं। क्या कह रहे हैं आपको ससुराल वाले जो हैं आपके? आप हिंदू सनातन धर्म को मान रहे हैं जी, वो क्या क्या कह रहे हैं आपको? बस ये कहते हैं कि नहीं, आप ये सब छोड़ दीजिए। अब मेरी ये मांग है, मुझे पूर्णतः रूप से सनातन धर्म में शामिल किया जाए। क्या कहीं आपने इसकी शिकायत? जी हाँ, हमने अपने वकील साहब से बोला था, तो वकील साहब ने कहा कि इसका प्रोसेस में सर जारी रखे हो, आपका हो जाएगा। अच्छा, आप ये हाथों में किसकी मूर्ति लिए? ये सर ये गणेश जी की है सर। क्यों ये मूर्ति? सर ये हमारे लिए बहुत शुभ है। मैं शुरू से इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, मान रहा हूँ, तो ये हमारे पास कम से कम 10 वर्षों से ऊपर से है। अच्छा, आपने क्या मुख्यमंत्री जी क्या भी जाकर शिकायत? जी हाँ, हमारी माँ जी जो थी वो गई थी, तो वो एप्लीकेशन लेके गई थी सर। अभी तो कोई कार्रवाई हुई उसका? नहीं सर, उसमें हम लोगों ने अपना नाम नहीं डाला था कि इन लोगों ने ये कहा था कि अगर आप कहीं भी हमारा राज खोलेंगे या हमको बताएंगे कि धमकाते हैं तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा, आपको मरवा दिया जाएगा। तो इसलिए उस एप्लीकेशन में नाम और नंबर नहीं डाला गया था कि वो किसी रूप से हमारे ऊपर कोई आँच ना आने पाए। हमारे जो भैया हैं वो हमको यहाँ पर लाए, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे मत, आप डर के रहिए, जो होगा तो देखा जाएगा, प्रशासन है, कानून है, योगी जी हैं, आप डर के न रहिए, जो आपको करना है वो आप खुल के आप करिए। आपको सनातन धर्म में जाना है तो आप खुल के जाइए, उसमें कोई बात नहीं। तो हमको रिंकू मिश्रा जी यहाँ पर लेके आए, वो कहने लगे कि अपनी बात आप समाज के सामने रखिए। ऐसा नहीं है कि आपको भी हक है, आप यहाँ के सिटीज़न हैं, रहने वाले हैं, तो आप इंडियन हैं, तो आप किसी भी धर्म में जा सकते हैं। तो सनातन धर्म में आपको ऐसी क्या खास बात लगी जो आप अपनाना चाहते हैं? देखिए, शुरू से जो है सनातन धर्म वालों ने ही मेरी मदद करी सर, कोई ऐसा नहीं है। और जितने भी मुस्लिम वर्ग मिला, जिनसे मैंने कभी ज़मीन लिया, कभी कुछ लिया, वो तो कहीं पैसा लेके भाग गए। 5 वक्त के नमाजी भी जो 5 वक्त की नमाज भी
पढ़ते थे वो तक हमारा रुपए लेके भाग गए। प्लॉट के पेपर आज भी हैं हमारे पास, और देखिए प्लॉट के पेपर है, वहाँ जाके देखिए वहाँ कोई दूसरा लोग रह रहा है। रजिस्ट्री मेरे माँ के नाम से है, लेकिन वहाँ मेरे को कोई नहीं, वहाँ दूसरे लोग रह रहे हैं सर। क्या माना जाए कि आप इस्लाम के से जुड़े लोगों से परेशान होकर आप ये कदम उठा रहे हैं? नहीं सर, देखिए मैं तो शुरू से इस चीज़ को मानता था, लेकिन मैंने जहाँ जहाँ अपने में देखा तो हमेशा देखा हमारे साथ मुस्लिम ने हमेशा घाटा किया सर। एक नहीं मैं सर, मैं उनको आपसे मिलवा भी सकता हूँ सामने, जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ। जी सर, मुझे सनातन धर्म में 101% आस्था है, तो मैं ये चाहता हूँ मुझको इसमें सर शामिल किया जाए। योगी जी से आप सबसे निवेदन है कि हमारा जो है अब हमको इस चीज़ से इंसाफ दिलाया जाए सर। वहीं जुनैद की मां ने क्या कहा ये भी जान लीजिए। क्या नाम है आपका? रानी बेगम नाम है। अच्छा, किस मजहब को मानती हैं आप? मैं तो हमेशा से हिंदू शास्त्र धर्म को ही मानती हूँ। अच्छा, बेटे ने आपके भगवा चोला धारण कर रखा है, आप मुस्लिम हैं, ऐसे में क्या कारण है जो बेटे ने भगवा धारण कर लिया है? ऐसा कोई कारण नहीं, ये तो बच्चे की आस्था है, अपने आस्था पे वो करते हैं, और हमको अपने ही धर्म पे, हिंदू शास्त्र पे ही बस विश्वास है। अच्छा, क्या ऐसा हुआ जिससे आप सनातन धर्म से प्रभावित हो गए? हमें मुस्लिमों ने बहुत दुख दिया, बस और कोई बात नहीं है। और अब हम इसी माहौल में काफ़ी अरसों, जैसे सतीश महाना उनके घर में रही, जैसे ठाकुर साहब टुन्नू सिंह है उनके घर में रही, तो उसी तरह का मेरे बच्चे को माहौल बस से सब मिला। अच्छा, क्या बड़ा आपके बेटे कहना है कि वो बचपन में उनकी आंखें खराब थी, वो क्या बात है? ये सच है। ये मेरे बच्चे को इलाज करा के सब लोग हार चुके थे, और शोभन सरकार जी के वहाँ पर वो गई उनकी मिसेज, और उनसे उनके बुलाए थे किशमिश के, इनको भी एक दे दो माता जी को, हमारी माँ जिंदा थी तो बच्चे को खिला देंगी। तो हम लोगों ने इनको एक किशमिश खिलाई, और जबकि बरसों से इसकी आंखें बेकार थी, बहती थी। तो जैसी इनको किशमिश खिलाई गई वैसी इनकी आंख एकदम, सुबह जो देखा तो तारा जैसी आंखें। अरे हम लोग हैरान हो गए, मेरी माता जी, हम लोग सब उनके वहाँ मंदिर में हनुमान जी के हम लोग वो ले गए थे ये लैंप रखने के लिए, तो उन्होंने शोभन सरकार जी ने बंद उसमें, जबकि मूर्ति वो लैंप बंद था, उस पर उन्होंने कहा कि माता जी आप रोशनी करने के लिए ये लाई हैं, देखिए कैसे जान गए। तो हम लोग मेरा दिल दिमाग सब हिंदू शास्त्र धर्म में है। बस आप क्या चाहती हैं? अब सुनिए, उनके लोगों से कह दिया था कि ये नमाज नहीं पढ़ते, मेरे घर आई, ऐसा कोई नहीं है। उन्होंने देखा कि अलमारी पे मूर्ति रखी हुई है, उन्होंने कहा इसको हम तोड़ देंगे। हमने कहा ऐसा ना करो, बस इसी का विवाद है, और बाकी कहती हैं कि हम बच्चे को मरवा देंगे। और ये ना समझो, बच्चा जो है जहाँ जाता मैं सब जानती हूँ, ना तुम्हें छोड़ेंगे ना बच्चे को मरवाने की धमकी दे रहा है? ये लड़की के घर वाले धमकी बच्चे को हमें दोनों को देते हैं। आप उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से मिलने गई थी? हाँ, हम मिलने गए थे, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। हम लेटर दे आए थे कि ये आतंकवादी लोग हमें, मुसलमान आतंकवादी लोग हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, मेरे बच्चे को परेशान कर रहे किससे हैं। शिकायत की थी? ये शिकायत नहीं, और मैंने फ़ोन नंबर उसमें ना मैंने अपना डाला था और ना उनका, इसलिए किससे मुलाकात करके आई? वो उनके असिस्टेंट से। किसके? ससुराले? जी। थाने में शिकायत की आपने? नहीं, थाने में तो कल ये सब लोग ले गए थे, हम काफ़ी पहले जा चुके थे। तो अब ये है कि हमें ये आप इन लोगों से न्याय दिलवाइए और इंसाफ दिलवाइए, और हमें हिंदू शास्त्र में लाइए। और बहू का रहा किस्सा, बहू आना चाहे आराम से आ सकती, लेकिन हम जिस धर्म में मेरा बच्चा, उस धर्म में तो बेटा होना ही चाहिए, कोई हमें निकाल नहीं है। जुनैद ने अपने ससुराल वालों पर खुद की जान का खतरा बताया है, और शहर के बाबूपुरवा थाने में शिकायत भी की है। वहीं अब इस मामले में वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी जुनैद से मिलने उसके घर पहुंच रहे हैं, साथ ही हर संभव मदद करने का भी भरोसा दिया है। वहीं अब देखने वाली बात ये है कि आखिर इस पूरे मामले पर कानपुर कमिश्नर पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज़ यूपी।